अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ पर एंड किया था। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था व्हाट इज़ एन इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट कब चलती है? जब कंडीशन ट्रू होती है तब कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हम लोग चला सकते हैं। मतलब कोई एक हमने स्टेटमेंट चलानी है किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे, तो हम लोग उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। आज हम लोग इससे अगला पार्ट पढ़ते हैं जिसको नेक्स्ट स्टेटमेंट कहते हैं, जो हमारे पास कहलाती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या काम करती है? इफ़ एल्स में और इफ़ में ये फ़र्क है, इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ तब भी चलती है जब कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जिस तरह अभी इस कंडीशन को अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो हमने लास्ट टाइम लगाई थी कि ये हमारे पास क्या चेक चेक कर रहा है, अगर नंबर ज़ीरो या ज़ीरो से छोटा है, हम बड़ा कर देते हैं, चलो थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा लिखने में। अगर नंबर हमारा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा है तब क्या लिखा आना चाहिए? हेलो वर्ल्ड। तो अब इसको मैं चलाता हूँ, तो अगर हमें नंबर दे दिया 12 तो हेलो वर्ल्ड आ रहा है। लेकिन अब अगर मैंने नंबर ज़ीरो से छोटा दे दिया -12, तब कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम चाह रहे हैं कि मतलब कि ये फॉल्स के ऊपर भी कुछ ना कुछ चलाए। मतलब ट्रू के ऊपर तो चला रहा है लेकिन फॉल्स के ऊपर भी इसको कुछ ना कुछ क्या करना चाहिए? चलाना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए हमारे पास इस्तेमाल होती है एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स कैसे करते होते हैं? वैसे ही जैसे आपने इफ़ लिखी है, आपने इफ़ की ब्रैकेट जहाँ पर एंड होती है वहाँ पर आप लिख देंगे एल्स। एल्स के बाद हमारे पास उसकी स्टेटमेंट आ जाएगी। एल्स में कोई भी यहाँ पर जिस तरह इफ़ में कंडीशन लगाते होते हैं, यहाँ पर कंडीशन, तो यहाँ पर एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी कंडीशन ये ऊपर ही लगी हुई है। ये इसकी कंडीशन है। एक ही कंडीशन है, एक ही कंडीशन के दो आंसर होते हैं। मतलब इस कंडीशन का या आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर इसका आंसर ट्रू है तो ये वाला चल जाएगा, और अगर इस कंडीशन का आंसर फॉल्स है तो एल्स के अंदर आने वाला कोड जो है वो चल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर क्या सी आउट कर देता हूँ, इधर मैं सी आउट कर सकता हूँ हेलो वर्ल्ड की जगह, तो हम क्या देते हैं? गुड बाय। ठीक हो गया। गुड बाय के साथ हम दो ये एक्सप्लेनेटरी निशान लगा देते हैं। अब अब हमने इसको नंबर दिया, हमने नंबर दिया 12, तो क्या लिखा आ गया? हेलो वर्ल्ड। क्यों? जब ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा नंबर होगा तो हमेशा क्या लिखा हुआ आएगा? हेलो वर्ल्ड। क्यों? अगर कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास चल जाएगी, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं है मतलब फॉल्स है तो फिर ये वाली चल जाएगी। इसको हम चलाते हैं। हमने नंबर दे दिया -12, तो क्या आ गया? गुड बाय। तो इसका मतलब क्या है? कंडीशन फॉल्स है, तो हमारे पास ये वाला सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ? इफ़ और इफ़ एल्स में क्या फ़र्क है? एक ही सिंगल कंडीशन होती है हमारे पास, उसकी दो आउटपुट होती हैं, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। अगर ट्रू होगी तो इफ़ के अंदर आने वाली स्टेटमेंट्स चल जाएंगी, और अगर कंडीशन उसकी फॉल्स है तो एल्स के अंदर आने वाली स्टेटमेंट्स जो हैं वो चल जाएंगी। आप जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे चलाना चाहते हैं वो यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी, चल जाएंगी। ये तो थी एक सिंपल सी एग्जांपल। अब हम क्या करते हैं? अब हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो यूज़र से एक नंबर लेगा, चेक करेगा, अगर वो नंबर जो है ज़ीरो से बड़ा है तो स्क्रीन पे प्रिंट कर दे पॉजिटिव, नंबर इज़ पॉजिटिव। मतलब वो जो नंबर यूज़र ने एंटर किया है वो लिखा आना चाहिए दिस नंबर इज़ पॉजिटिव, और अगर वो नंबर ज़ीरो से छोटा है तो लिखा हुआ आ जाना चाहिए नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक हो गया। तो हमारे पास कंडीशन बाकी तो सेम ही है, क्योंकि हम लोगों ने काम तो सेम ही किया हुआ है कि कंडीशन ज़ीरो से बड़ी और ज़ीरो से छोटे पे आएगी, तो इक्वल का निशान ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे पास ये क्या, मैंने यहाँ पर आंसर में क्या लिख दिया? मतलब अगर यूज़र से एक नंबर लेंगे, यूज़र नंबर दिया, हमने एक्स में सेव करा दिया, अगर वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो क्या कर दो? एक्स। एक्स क्या है? जो यूज़र ने नंबर दिया हुआ है। आगे इसको प्रिंट करो, थोड़ी सी स्पेस है। इज़ आ पॉजिटिव नंबर, कि जो आपने नंबर दिया है, मतलब फॉर एग्जांपल यूज़र नंबर दे दिया 12, तो क्या आ जाएगा? 12 इज़ आ पॉजिटिव नंबर। नंबर दे दिया अगर 15, तो 15 इज़ आ पॉजिटिव नंबर। अगर नंबर दे दिया 20, तो 20 इज़ आ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, इस आ को भी हम छोटा कर देते हैं। इसी तरह ही एल्स के अंदर क्या आएगा? एल्स के अंदर हम सी आउट कर देते हैं क्या? एक्स। एक्स आगे स्पेस दे के इज़ आ नेगेटिव नंबर, कि अगर वो यूज़र ने नंबर जो दिया वो ज़ीरो से छोटा है तो क्या आ जाना चाहिए? नंबर इज़ आ नेगेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल यूज़र नंबर दे दिया 12, -12, तो -12 इज़ आ नेगेटिव नंबर। -15 इज़ आ नेगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि जो भी हम नंबर देंगे वो जाकर एक्स के अंदर सेव हो जाएगा। इसको ज़रा चला के देखते हैं। इंटर एनी नंबर, हमने नंबर दे दिया 12, अब ये 12 जाकर सेव हो जाएगा एक्स के अंदर। तो क्या आ जाना चाहिए? x इज़ आ पॉजिटिव नंबर, मतलब 12 इज़ आ पॉजिटिव नंबर। अब हम इसे दोबारा चलाते, मैंने दे दिया -15, तो क्या आएगा? -15 इज़ आ
नेगेटिव नंबर, तो -15 हमारे पास क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर कहलाता होता है। ठीक हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।